चलिए ठीक, स्टार्ट। गायत्री माता की जय। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप गायत्री परिवार से हैं और मैं भी गायत्री परिवार से हूँ, और हमको एक चिंता बनी हुई है, एक संशय है एक शब्द में, जो आजकल युवा प्रकोष्ठ के अंतर्गत दिया शब्द आता है। तो मैं जानना चाहूंगा और लोगों को बताना चाहूंगा, अपने परिजनों को, कि दिया क्या है। इस बारे में आप पहले बताइए। देखिए, ये बार बार सवाल कई बार कई जगह पूछा जाता है और बड़ा संशय की स्थिति इसमें पैदा हो रखी है। तो मैंने जितना अध्ययन किया है, गायत्री परिवार की पुस्तकों से ही अध्ययन करके मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरे अपने मन से मैं कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ। दिया जो है, ये युवा मंडलों द्वारा चलाया जाने वाला एक युग निर्माणी आंदोलन है। अच्छा। दिया कोई संगठन नहीं है, दिया कोई इकाई नहीं है, दिया केवल एक आंदोलन का नाम है। ये एक बैनर है। जैसे कभी कोई आंदोलन चलाए जाते हैं, उस आंदोलन के बैनर तले कई सारे संगठन आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से युवाओं को जागृत करने और उनको आध्यात्मिक जीवन की दिशा धारा देने के लिए ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया एक आंदोलन मात्र है। ये एक आंदोलन का नाम है। इसमें बिल्कुल भी संशय या कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ये कोई संगठन है। नहीं, ये कोई भी संगठन नहीं है। और चूंकि ये कोई संगठन नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके के पद का सृजन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई दिया में पद है तो वो सारे पद गलत हैं। ऐसे पद नहीं बनाए जा सकते दिया के अंतर्गत। ये मैंने आपको एक शॉर्ट बात बताया। और आपकी कोई क्वेश्चन? भाई साहब, ये बताना चाहूंगा कि मन में बात आती है कि दिया जो है ये किल के द्वारा चलाया जाता है। दिया, आपने कहा कि ये आंदोलन है, संगठन नहीं है। ये बात तो समझ में आती है। और ये संगठन नहीं है तो इसका सृजन भी नहीं होता होगा, कोई चुनाव नहीं होता होगा, कोई पद नहीं होता होगा। ये भी बात समझ में आती है। तो ये किसके द्वारा, कौन कौन दिया को चलाते हैं? गायत्री परिवार चलाती है कि और कोई चलाता है? कि किस माध्यम से, किसके बैनर के नीचे ये चलाया जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि दिया कोई संगठन नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके का पद का सृजन नहीं किया जा सकता। कोई भी पद दिया के अंतर्गत नहीं बन सकता। अब बात आई, इसको चलाएगा कौन? जैसा कि मैंने बोला, हमारे गायत्री परिवार का जो मिशन है, उसकी आधारभूत इकाई मंडल है। मंडल ये मंडल युवा मंडल हो सकता है, प्रज्ञा मंडल हो सकता है, महिला मंडल हो सकता है, संस्कृति मंडल हो सकता है। ये मंडलों द्वारा चलाया जाने वाला ही आंदोलन है। इनको चलाएगा कौन? यही जो हमारे गायत्री परिवार मिशन की जो आधारभूत इकाइयां, वही चलाएंगे। तो अब क्वेश्चन, ये एक सवाल पैदा होता है, क्या युवा प्रकोष्ठ और दिया अलग है? तो इसमें मेरा ये कहना है, दिया तो केवल एक आंदोलन है। तो युवा प्रकोष्ठ भी अगर कोई काम कर रहा है या स्कूल कॉलेजों में कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो वो दिया का बैनर उपयोग कर सकता है। दिया किसी का अलग से चलाए जाने वाली कोई चीज थोड़ी है। दिया एक आंदोलन का नाम है। और युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल या युवा प्रकोष्ठ या कोई भी व्यक्ति जो स्कूल कॉलेजों में, कॉरपोरेट में काम करने के लिए, हमारे आंदोलन को सर्व स्वीकार्य बनाने के लिए, ताकि इसके अंतर्गत और भी संगठन कभी आ सकें, क्योंकि कई बार ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें कई और दूसरे संगठन भी शामिल होते हैं। तो उसको सफलतापूर्वक वो चीजें संपन्न हो सके, इसके लिए दिया नाम का सृजन किया गया। ये एक आंदोलन मात्र है। युवा प्रकोष्ठ भी जो कार्यक्रम चलाए स्कूल कॉलेजों में, वो दिया नाम उपयोग कर सकता है, बिल्कुल। पदे आज हमको आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे हम युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं। अगर मेरे से आप मेरा पद पूछेंगे तो मैं बोलूंगा मैं कार्यकर्ता हूं युवा प्रकोष्ठ का।
युवा प्रकोष्ठ के हैं, दिया के कोई कार्यकर्ता नहीं। दिया में पद नहीं हो सकते, जी। दिया में पद नहीं हो सकते। मैं युवा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हूं, एक युवा मंडल का या सदस्य हूं, गायत्री परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं। मैं जो आंदोलन जब स्कूल कॉलेजों में जाके अगर कोई मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या कोई आंदोलन नशा मुक्ति चलाना चाह रहा हूं, तो मैं उस आंदोलन में केवल दिया वर्ड, दिया आंदोलन बैनर, ऐसे बैनर उसका उपयोग कर रहा हूं और कर सकते हैं। यही है, दिया में कोई पद नहीं है। युवा प्रकोष्ठ का मैं मेंबर हूं, युवा प्रकोष्ठ का सिपाही हूं, युवा प्रकोष्ठ का सदस्य हूं। उसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दिया का नाम केवल एज ए बैनर उपयोग करना सकते हैं। यही इसकी दिया नाम की वो है। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद प्रिय दर्शकों और परिजनों, आपने अभी जाना कि दिया क्या है। दिया एक आंदोलन है, एक युवा संगठन की कार्य करने की एक ये सिस्टम है, एक कला है। तो ये समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।